हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सुहाग रात की एक सच्ची कहानी। जी हाँ, आज की इस कहानी में हॉरर कहानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए करते हैं शुरुआत। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही भयानक और रहस्यमय केस आ गया। कुछ दिनों से शहर में नए नवेले शादीशुदा आदमियों की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती थी। इसी में जिन 6 लोगों की शादी हुई थी उन सभी को सुहाग रात के समय उन सभी मर्दों की मौत हो गई थी। पुलिस को अक्सर रात को करीब 1 बजे फोन आता और फोन हमेशा मरे हुए आदमी की पत्नी ही किया करती थी। जब पुलिस वहां पहुंचती थी तो वह देखती थी कि पत्नी के दोनों हाथ खून से रंगे हुए होते थे और उसके साथ उनके नाखून उखड़े हुए से थे। लेकिन किसी भी पत्नी को कुछ भी याद नहीं रहता था। उस शहर में एक अफवाह ऐसी चल रही थी कि कोई उन आदमियों का सीना फाड़कर उनके सीने की हड्डियों को तोड़कर उनका दिल उखाड़ कर निकाल के ले जाता है। रमेश और राजन के दो पुलिस ऑफिसर को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया था। जब उन दोनों के सामने कार्रवाई की तब रमेश और राजन को ये लग गया था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। किसी के दिल को उसके सीने से इतनी बेरहमी से मारकर निकालने के लिए बहुत ही ताकत की जरूरत होती है। 6 लड़कियां अपने पति को शादी की रात ही इसी तरह से मारे पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था और वो दोनों इस बात से निश्चित थे कि दिल निकालने का काम तो जरूर उन लड़कियों से ही करवाया जा रहा था, क्योंकि उन लड़कियों के नाखून हमेशा टूटे हुए होते थे और उनके हाथ खून से लथपथ थे। राजन ने रमेश से कहा कि शायद इन सभी के पीछे वाकई कोई बहुत भयानक आत्मा है जो लड़कियों के अंदर आकर उनसे ये सारे काम करवाती है। इत्तेफाक से रमेश की शादी भी इसी महीने की आखिरी तारीख को पड़ रही थी। उसने सोचा कि अपनी शादी की रात सावधानी बरतते हुए इस केस को सुलझाने की कोशिश करेगा। रमेश की शादी का दिन आ गया और कुशल मंगल चल रहा था, मगर फिर सुहागरात के वक्त आया और रमेश को पता था कि अगर यह काम किसी आत्मा का है और वो आत्मा उसकी पत्नी में आ गई तो वो उससे काबू नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपने साथ ही अपनी हथकड़ी भी ले आया था। दोस्तों, उस रात वही हुआ जिसका उसने डर था। उसकी पत्नी नेहा का रंग अचानक से काला पड़ने लगा। उसने रमेश का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। रमेश ने मौका देखा और उसे तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई और उसे बेड से बांध दिया था। नेहा ने जब खुद से बंधा हुआ पाया तो बहुत गुस्से से पागल हो गई। वो जोर जोर से अपना हाथ खींचने लगा, जैसे पूरा बेड हिलाने लगी हो। उसने हथकड़ी तोड़ दी और फिर से रमेश को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी राजन ने 3 पुलिस वालों के साथ रमेश के कमरे में आ गया और उन्हें नेहा को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे एक लोहे की चेन से एक कुर्सी पर नेहा को बांध दिया गया। रमेश ने नेहा के अंदर छुपे चुड़ैल से पूछा, बताओ तुम सब लोगों को क्यों मार रही हो? उस चुड़ैल ने अपने बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाई और बड़ी भयानक आवाज में कहा, मुझे मेरी शादी की रात में मेरे पति ने ही मुझे मार दिया था। उसे दहेज चाहिए था और मेरा परिवार उसे वो दे नहीं सकता था, इसलिए उसने मुझे मारा। मेरा दिल निकाल कर एक अमीर आदमी को बेच दिया। उससे मेरा शरीर अपने घर के पीछे वाले बगीचे में दफना दिया। जब तक उसे सजा नहीं मिलती और मेरा अंतिम संस्कार नहीं होता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तब तक किसी भी आदमी को उसकी सुहागरात नहीं मनाने दूंगी। सबको मार डालूंगी। रमेश ने उसे कहा कि वो इंसाफ दिलाएगा। उसने उसके पति का नाम पूछा, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपने पति का नाम लिया कि रमेश पूरी तरह से चौंक उठा। वो जोर से चिल्लाई, राजन राजन राजन। तभी राजन ने पिस्तौल निकाली और उसे रमेश पर तान दिया। राजन ने सबको बताया था कि उसकी पत्नी महीने भर से अपने मायके के यहाँ गई हुई है, पर सच कुछ और ही था। राजन ने उसने उसे मारकर अपने घर के पीछे दफन कर दिया था। राजन रमेश पर गोली चलाने वाला था कि उस औरत ने लोहे की चेन को तोड़ दिया और राजन का गला पकड़कर
हवा में उसे उठा दिया। राजन बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस औरत ने राजन का सीना बेरहमी से फाड़ दिया और वो औरत बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वो औरत नेहा के रूप में वापस आ गई। अगले दिन रमेश ने राजन के घर के पीछे छानबीन की और उसे उसकी पत्नी की लाश पीछे जमीन में गड़ी हुई मिली और उसका अंतिम संस्कार करवाया। उस दिन के बाद से शहर में हालत पहले जैसे नॉर्मल हो गए। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार ऐसी कोई वीडियो हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए। और अगर आपका दोस्त कुछ ऐसे हैं जो हॉरर स्टोरी आपको जैसी अच्छी लगी, उनको भी वैसी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को उस संग इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।